इजराइल और हमास के जंग में हमास को मिली है बहुत बड़ी हार, लेकिन एक जगह मामला फंस गया है। अचानक से अस्पताल को क्यों घेरा है इजराइल ने, और इस चीज को लेकर अमेरिका भी क्यों उतरा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि हमास की संसद पे इजराइल का कब्जा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत ने आखिरकार यूएनएससी में इजराइल को लेकर जो फैसला लिया वो क्यों लिया। और जो घटना हुई है ना, बहुत मजेदार है। आप सुनेंगे तो आपको असलियत पता चल जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये मैप देख रहे हैं आप, इस अल शिफा हॉस्पिटल, यहाँ पर अभी एक लड़ाई हो रही है। और इस लड़ाई में जहाँ एक तरफ हमास के लड़ाके हैं तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना है। और आपको बता दें, दिक्कत यहाँ पर ये आ गई है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव बनने इजराइल के ऊपर शुरू हो चुके हैं। इजराइल को कहा जा रहा है कि आप इस तरीके के अस्पताल के पास हमले न करें, जिसके बाद इजराइल ने 2 सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और कहा है कि देखो ये जो स्कूल है, स्कूल के पीछे सीनियर हमास के अधिकारियों का लीडर है, अधिकारियों का ऑफिस है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर टनल का एंट्रेंस है। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप तो एक हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बीचों बीच हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्होंने 2 तस्वीरें जाहिर करके बताई है कि देखो आप, ज्यादातर चीजें जो हमास की हैं वो कहाँ पर हैं, वो ऐसी जगहों पर हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है या फिर बच्चों का स्कूल है, इस तरीके की जगह पे है। उन्होंने बताया कि देखो आप, गाजा सिटी के रेंटिसी हॉस्पिटल में इस तरीके से हमास के लड़ाके इसी बाइक पर बिठाकर बंधकों को लेकर आए थे। बंधकों को यहाँ रखा गया था। ये बेसमेंट है जहाँ पर हमास ऑपरेट कर रहा है। इस तरीके के ये सबूत दुनिया के सामने रख रहे हैं कि देखो आप, हम कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि हमास ऐसी ही जगहों का इस्तेमाल कर रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए, जो इजराइल टाइम्स है उनकी खबर क्या कह रही है। उनकी खबर कह रही है कि गाजा के बच्चों के अस्पताल के पास बंधकों को रखा गया था और फिर यहाँ से ले जाया गया। ये प्रूफ है जिसकी वजह से हम अस्पताल को घेर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, जो बाइडेन का ये कहना है कि हॉस्पिटल को हमेशा सुरक्षा मिलनी चाहिए, गाजा मेडिकल फैसिलिटी को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इजराइल का कहना है कि देखो हम तो सबूत दिखा रहे हैं आपको, ये यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही छिपे हुए हैं। अगर ऐसे छिपे हुए हैं तो हम कब तक रोक सकते हैं अपने आप को, ये कहना है इनका। पर आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई अब खत्म नहीं होगी या फिर ऐसे काल में जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि इस लड़ाई में बड़ी जीत अब इजराइल को मिलनी शुरू हो गई है। स्क्रीन पर इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देखिए। 16 साल बाद हमास का कंट्रोल गाजा स्ट्रिप से खत्म हो रहा है। आपको बता दें, जब ये गुफा में गए थे तो इनका दावा है कि हिटलर कैसे यहूदियों को परेशान करता था। ये हमास ऐसी किताबों को पढ़ते हैं और अपने अंदर ऐसी मानसिकता को लाते हैं। यूएन ने भी यहाँ इस मामले में इंटर किया और यूएन ने कहा कि नहीं, ये जो चीजें हो रही है ये गलत हो रही है, हॉस्पिटल पर हमले नहीं होने चाहिए, इसे रोकना चाहिए। अब इन सब के बीच में इजराइल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, और इजराइल ने ये ऐलान ऐसे किया है, हमास और इजराइल के बीच जंग को अब तक 100 दिन हो चुके हैं। इजराइल की सेना लगातार गाजा में अस्पताल और दूसरे ठिकानों को निशाना बना रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज की तरफ से एक नई फोटोग्राफ शेयर की गई है। इस फोटो में नजर आ रहा है कि इजरायली सैनिकों ने हमास की संसद पर कब्जा कर लिया है। फोटो से ये संकेत भी मिलता है कि कहीं न कहीं हमास का कंट्रोल गाजा में कमजोर पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोला था। इसमें 1400 लोगों की मौत हो गई थी और हमले के बाद इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई।
यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने सोमवार को एक ऐतिहासिक तस्वीर पोस्ट की। इस फोटो में गाजा में हमास संसद भवन के अंदर इजराइल का झंडा दिखाया गया। फोटो में सैनिकों की टीम को आतंकवादी संगठन के संसद में गर्व से इजरायली झंडे लहराते हुए देखा जा सकता है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हालातों का जायजा लिया है और इसमें उन्होंने गाजा में लड़ाई में आईडीएफ सैनिकों की प्रगति पर जोर दिया है। गैलेंट ने कहा है कि आईडीएफ बल एक योजना के अनुसार काम कर रहा है और सटीक खुफिया जानकारियों का उपयोग करते हुए सटीकता, घातकता और हवा, समुद्र और जमीनी सेनाओं के बीच तालमेल के साथ मिशन को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आईडीएफ को रोक सके। आईडीएफ हर बिंदु पर आगे बढ़ रहा है। हमास ने गाजा पर नियंत्रण खो दिया है। आतंकवादी दक्षिण से भाग रहे हैं। नागरिक हमास के ठिकानों को लूट रहे हैं और उन्हें सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड ने कहा कि उसने मध्यस्थों को 5 दिवसीय युद्ध विराम के बदले गाजा में बंधक बनाए गए 50 महिलाओं और बच्चों को रिहा करने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने सोमवार को अपने टेलीग्राम चैनल पर एक संदेश में कहा था कि कतरी मध्यस्थों ने 200 फिलिस्तीनी बच्चों और 75 महिलाओं को रिहा करने के बदले में इजरायली बंदियों को रिहा करने का प्रयास किया है और उसने इस बात पर जोर दिया है कि संघर्ष विराम से हमले पर रोक सुनिश्चित होनी चाहिए। उनका कहना है कि इजराइल के हमले से बंदियों के जीवन पर खतरा पड़ सकता है। खैर, यहाँ पर इजराइल एडवांस होता हुआ दिख रहा है, पर आपको बता दें ऐसा नहीं है कि इजराइल के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। इस 1 महीने के ही युद्ध में इजराइल के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ा है, इसको आप ऐसे देखिए कि $8 बिलियन का कर्जा आ चुका है इजराइल के ऊपर जब से वो इस युद्ध को कर रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। इस युद्ध को और ज्यादा लंबा नहीं खींचा जाएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि जब वोटिंग हुई तो इस वोटिंग के दौरान यूएन का जो रिजोल्यूशन था इजराइल के खिलाफ, और उसमें ये था कि इजराइल ने गलत तरीके से ईस्ट यरूशलेम और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ वोट किया था, जिसको लेकर भारत सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ये हमेशा का रूटीन रहा है। ऐसे प्रस्तावों में हमेशा भारत इजराइल के खिलाफ ही वोट करता है। स्क्रीन पर देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज हुई थी। उस दिन 6 रिजोल्यूशन आए थे और 6 में से 5 के फेवर में भारत ने वोट किया था और 6ठे में भारत नहीं था। भारत ने वोट ही नहीं किया था। और ये क्या था? इसमें था कि इजराइल के काम करने के तरीके और ऑपरेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ह्यूमन राइट वायोलेशन के लिए इजराइल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें भारत ने वोट ही नहीं करा। मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर चीजें कैसी चल रही है। चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो या भारत हो, कोई भी इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है ये एक अलग ही लेवल में चल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।